गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं हरे कङ्गणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तत्त्वं देवमात्म बुद्धिप्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु प्रेम रस पिपासु महानुभव दैनिक नियमानुसार कुछ देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात प्रवचन प्रारंभ किया जाएगा। गुरुदेव शरण में आए अब तो लो अपनाए। शरण में आए अब तो लो अपनाए। मेरा
श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।
अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक प्रवचन श्रृंखला में आप लोगों को बताया गया एक वेद मंत्र की व्याख्या की गई। रसो वै सब रसत्वं देवायं लब्ध्वा नंदी भवति, यानी वो भगवान रस ही है। उस रस स्वरूप भगवान को प्राप्त करके यह जीव आनंदमय हो सकता है और इस आनंद को प्राप्त करने के लिए मनुष्य देह का होना बहुत आवश्यक है। जब हम अन्य शरीरों में थे तो हमें कर्म करने का अधिकार नहीं था, इसलिए जब मनुष्य देह में आए हैं तो हमारे शास्त्र वेद पुकार रहे हैं कि हे मनुष्यों, इस मनुष्य देह को प्राप्त करके जल्दी से जल्दी भगवान को जानो। और ये मनुष्य शरीर ज्ञान प्रधान भी है, पुरुषार्थ युक्त भी है। दो विशेषताएं हैं इस शरीर में। इसलिए स्वर्ग के देवी देवता भी इस मनुष्य देह को चाहते हैं, लेकिन भोग योनि होने के कारण उन्हें पुनः पुनः हीन योनियों में भटकना पड़ता है। इस मनुष्य शरीर में भगवान को जानने की साधन बताया गया है। आप लोगों को बताया गया कि भगवान और आनंद दोनों पर्यायवाची शब्द है। हम लोग भगवान के अंश हैं, सनातन अंश हैं। यह जीव अनादि है, साथ ही एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। इसलिए अनादि काल से हम आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार बीच में आके प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं। जब सत्संग खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रणाम करना। वहाँ एक व्यक्ति खड़ा रहे, कोई सत्संगी, सीधे पब्लिक को डिस्टर्ब करता हुआ बीच में चले आते हैं। खड़े हो जाते, बताते जा लोगों को कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। भागवत की कथा नहीं है ये कि आप बीच में आके प्रणाम करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। ये प्रवचन दार्शनिक है, इसमें बहुत गूढ़ रहस्य रहता है, जिसको समझने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करनी पड़ती है। समझने के लिए दिमाग चाहिए होता है। वहाँ खड़े हो जाओ एक सत्संगी कोई, बीच
इसीलिए मना करना है, कोई भी आए बीच में मना करना है। तो आप लोगों को बताया गया कि भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द है, इसलिए हम लोग आनंद के अंश सिद्ध होते हैं, भगवान के अंश सिद्ध होते हैं। अनादिकाल से यह जीव आनंद प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है और तब तक प्रयत्न करता रहेगा जब तक आनंद की प्राप्ति न हो जाए। फिर बताया गया आप लोगों को आनंद की परिभाषा क्या है। यह भी बताया कि आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है, लेकिन ऐसा अनंत काल के लिए आनंद बना रहने वाला सुख हमें प्राप्त नहीं हो पाया। इसके कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि भगवान ही आनंद है, इसलिए भगवान को जान करके ही आनंद की प्राप्ति होगी। आप लोगों को यह भी बताया गया था कि प्रत्येक जीव आस्तिक है, कोई भी जीव नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान को चाहते हैं। भगवान माने आनंद, और हम आनंद चाहते हैं, यही प्रमाण है कि हम भगवान को चाहते हैं, इसलिए हम आस्तिक हैं। लेकिन कल बताया गया कि कोई भी जीव आस्तिक नहीं हो सकता, प्रत्येक जीव नास्तिक है। भगवान को जान करके ही आस्तिक बना जा सकता है, किंतु हमारे अनंत जन्म बीत गए, आज तक हम लोगों ने भगवान को जाना नहीं। इसलिए कल एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बताया गया कि हम लोगों के आचरण नास्तिकता के हैं। जब हम भगवान को जानने चले कल, तो वहां रोक लगा दी गई। वेदों ने कहा भगवान को कोई जान नहीं सकता। जो ये समझता है कि मैं भगवान को जान सकता हूँ, वो व्यक्ति सबसे बड़ा अनजान है। तो फिर हमारे मन में ये प्रश्न आया कि एक तरफ तो हमारे शास्त्र वेद ये कह रहे हैं कि तुम भगवान को जानो, दूसरी ओर हमारे शास्त्र वेद ये भी कह रहे हैं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। ये दो विरोधी बातें, दो विरोधात्मक सिद्धांत हमारे सामने हैं। इसका थोड़ा सा समाधान कल हुआ था। बताया गया कि भगवान को क्यों नहीं जाना जा सकता। पहला कारण बताया, भगवान दिव्य, हमारी इंद्रियां मन बुद्धि प्राकृत। दूसरा कारण बताया, भगवान प्रेरक, हमारी इंद्रियां मन बुद्धि प्रेर्यमान। तीसरा कारण बताया, भगवान प्रकाशक, हमारी इंद्रियां मन बुद्धि प्रकाश्यमान। चौथा बताया, भगवान धारक, हमारी इंद्रियां मन बुद्धि धार्यमान। पांचवा कारण बताया, भगवान सर्वज्ञ और हम लोग अल्पज्ञ। तो इन सब कारणों से भगवान को जाना नहीं जा सकता। प्राकृत तत्व से
दिव्य ईश्वर को जानना असंभव है। तो फिर हम लोगों के मन में एक शंका आती है। यहाँ से आज का विषय शुरू। हमारे मन में एक शंका आती है कि अगर हम उस भगवान को जान ही नहीं सकते तो फिर जानने का प्रयत्न ही क्यों करें। और ये भी प्रश्न आती है मन में कि उस भगवान को आज तक किसी ने जाना ही नहीं, कोई भी नहीं जान सकता। वेद कह रहे हैं। जी हाँ, सरस्वती बृहस्पति भी नहीं जान सकते। आप लोग कहेंगे हम लोग चलो तुच्छ मनुष्य हैं, हम लोग नहीं जान सकते, अल्पज्ञ हैं। लेकिन मान लीजिए कोई बुद्धिमान होगा, तब तो वो बुद्धिमान व्यक्ति जान सकता होगा। जी नहीं, सरस्वती बृहस्पति भी नहीं जान सकते उस भगवान को। सरस्वती बृहस्पति के आगे एक पर्सनालिटी और है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी। क्या ये तीन पर्सनालिटी भगवान को जान सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल जान सकते होंगे। देखिए, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं नहीं जान सकता। नाभं न यूयं यदतां गतिं विदुर् न वामदेवः किमुता परे सुराः। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, हे नारद जी, मैं भी उस भगवान को नहीं जान सकता और नारद जी भी भगवान को नहीं जान सकते। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, जानन्त एव जानन्तु किं बहुस्यान् मे प्रभु मनसो वपुषो वाचो वैभवं तदगोचरम्। मैं मन से, वाणी से, शरीर से उस भगवान को नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि हम जानते हैं भगवान को, वो कहते होंगे कि हम जानते हैं, लेकिन मैं ब्रह्मा बोल रहा हूँ कि मैं उस भगवान को नहीं जान सकता। अब सोचिए, ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया है। संसार को कैसे बनाया? नथिंग से संसार बना दिया। कोई सामान नहीं था उनके पास सृष्टि को बनाने के लिए, फिर भी शून्य से उन्होंने इस संसार को प्रकट कर दिया। इतने काबिल हैं ब्रह्मा जी। आजकल के वैज्ञानिक तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गए संसार से ही कोई चीज लेके प्लस माइनस करके कोई नया चीज बनाते हैं, खोज करते हैं। वैज्ञानिक लोग खोज करते हैं, बनाते बनाते नहीं। बनाया तो ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी के संसार में ही कोई चीज लेके इधर उधर करके रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक लोग।
क्या ये सिर के जो बाल हैं हमारे, इसको कोई बना सकता है? नाखून पैदा होते हैं, उसको कोई बना सकता है? वैज्ञानिक। ब्रह्मा जी के बाद चलिए शंकर जी। शंकर जी ने कहा, ना हम विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयो सुरेशा। क्या मतलब? नारद पुत्र सनकादिक मुनि भी नहीं जानते भगवान को। शंकर जी भी नहीं जान सकते भगवान को। स्वयं शंकर जी कह रहे हैं, मैं नहीं जानता उस भगवान को, मेरे आदि कारण को मैं स्वयं नहीं जानता। तो फिर और बड़े बड़े देवी देवता क्या जानेंगे भगवान को? जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, तो और तुम्हारी को जाननिहारा। यानी हे प्रभु, तुमको और कौन जान सकता है जब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी भी नहीं जान सकते। विष्णु जी ने भी कहा, मैं भी उस भगवान को नहीं जानता। त्वमेव वेत्थ त्वां सम्यक् योऽसि सोऽसि महेश्वरः। हे प्रभु, मैं भी तुमको नहीं जानता। तो इसका मतलब कोई भी नहीं जान सकता होगा क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं। भगवान को लोगों ने जाना है। वेदाहवेतं पुरुषं महान्तं मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। भगवान को प्रत्येक जीव जान सकता है। फिर कहते हैं वेद, प्रजापति चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते। भगवान को लोगों ने जाना है, माना है, पाया है। अरे देखिए, भगवान को जानना भी बहुत आसान है। अगर हम न जानते होते, शास्त्रों में ये बता दिया होता कि कोई जान नहीं सकता, तब अलग बात थी। लेकिन शास्त्र वेद तो पुकार पुकार के कह रहे हैं कि भगवान को जाना जा सकता है। मनुष्य देह पा करके भगवान को जानना बड़ा आसान है। तमेव भगवान को जानिए, कोशिश कीजिए। जैसे तैसे भगवान को लोगों ने जाना है, पाया है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। लेकिन अगर कोई सोचे कि प्रवचन सुन के मैं जान जाऊंगा, प्रवचन के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। न बहुना श्रुतेन, खाली कोई सुनता ही रहे भगवान के बारे में
तो भी नहीं जान सकता वो। न मेधया, बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। कहां तक कहा जाए, यदि भगवान स्वयं आकर खड़े भी हो जाएं, किसी दिन खड़े हो जाए और कह दें कि देखो मुझे जान लो, मेरा दर्शन कर लो, तो भी लोग नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। आप लोग कहेंगे क्यों जी दीदी जी, अगर भगवान आके दर्शन देगा तब तो हम पहचान सकते हैं। नहीं पहचान सकते, क्योंकि भगवान को जब लोगों ने देखा है रामावतार में, कृष्णावतार में, तो भी लोगों को भगवान समझ में नहीं आए। प्राकृत आंखों से भगवान प्राकृत ही दिखाई पड़ेगा। दिव्य भगवान को प्राकृत आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं समझा जा सकता। भगवान ने स्वयं कहा है, अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तन्माश्रिता। हे अर्जुन, जब जब लोगों ने मुझे देखा तो अपने समान ही समझ लिया, अपने बराबर ही जान लिया। एक एग्जाम्पल है, एक ग्लास लीजिए, उसमें शरबत बनाइए, आप कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, तो उस पानी में भी भगवान सर्वव्यापी होगा? जी हाँ। तो पानी में चीनी मिला लीजिए, अब पानी के बूंद बूंद से चीनी का मिठास आने लगेगा। क्या मतलब जो चीनी है वो पानी में सर्वव्याप्त हो गया। तो क्यों जी, इस पानी में भगवान भी तो व्याप्त है, चीनी में भगवान भी तो व्याप्त है, उसका अनुभव क्यों नहीं हुआ हमें? जब हमने शरबत पिया, शरबत में बूंद बूंद के मिठास का अनुभव हो रहा है हमें, तो फिर भगवान का अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? भगवान भी तो सर्वव्यापी है। हम लोग कहते हैं भगवान घट भासी है, तो इसका मतलब हमारी मशीनरी गड़बड़ है। किसी पित्त के रोगी को मीठा शरबत पिला दिया जाए तो भी उसको कड़वाहट आएगा। उसको बीमारी है, रोगी है वो। ऐसे ही हमारा अंतःकरण गड़बड़ है। अंतःकरण पर माया का अधिकार है, तो जब तक माया का आधिपत्य है तब तक सर्वव्यापी भगवान का अनुभव कैसे होगा? तो फिर कैसे जाने हम भगवान को? अब चलिए बता देते हैं आप कैसे जान सकते हैं। वेदों ने बताया है, यमेवैष विनुते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुभवं स्वाम्। भगवान को उनकी कृपा से जाना जा सकता है।
बुद्धि के द्वारा नहीं। हमारी इंद्रियां मन बुद्धि तो प्राकृत है, तो इंद्रियां मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, ये सिद्धांत अलग है। लेकिन अगर कोई भगवान स्वयं कृपा कर दे और कृपा के द्वारा अपना ज्ञान करा दे, तो कोई साधारण सा जीव भी उस भगवान को देख सकता है, जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। चलिए आपको प्रमाण देते हैं। धातु प्रसादात् देव प्रसादाच्च, यानी भगवान को प्रयत्न के द्वारा नहीं जाना जा सकता, साधना के द्वारा नहीं जाना जा सकता, कृपा के द्वारा जाना जा सकता है। तस्य नोरासु तस्य नोधेहि, यानी भगवान की कृपा हो जाए तो उसको गधा भी जान सकता है। एक मूर्ख व्यक्ति भी भगवान को जान सकता है, क्योंकि अपनी इंद्रियां मन बुद्धि तो माइक है, इसलिए भगवान की कृपा की आवश्यकता है। यही कृपा बड़े बड़ों पर भी नहीं हो सकती, बड़े बड़े देवी देवताओं के भी ऊपर कृपा नहीं हो सकती, लेकिन यही कृपा भगवान की एक साधारण जीव पर भी हो सकती है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो। अगर कोई व्यक्ति चिरकाल तक शास्त्र वेद पढ़ता ही रहे, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें पढ़ता ही रहे और पढ़ पढ़ के लाइब्रेरी बन जाए उसका दिमाग, तो भी वो भगवान को नहीं जान सकता। षट्शास्त्र वेत्ता निगम प्रवीण तथा गम व्याकरणादिरिक्त विना हरेर् भागवत प्रसादं जानाति को भागवतान्तरात्मन्, यानी बिना भगवान की कृपा प्राप्त किए अगर कोई मनुष्य छहों शास्त्रों का ज्ञाता बन जाए, बड़े बड़े व्याकरण का आचार्य बन जाए, तो भी बिना कृपा के वो भगवान को नहीं जान सकता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतं मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। यानी उसकी कृपा से ही तुम उसको जान पाओगे। बार बार श्री कृष्ण ने कहा उसकी कृपा, उसकी कृपा। अर्जुन ने कहा महाराज किसकी कृपा? तो फिर भगवान ने स्पष्ट किया मेरी कृपा से मुझे जानोगे। तेषामेवानुकम्पात् महमज्ञानजन्तमः। अर्जुन कहता है महाराज आपकी कृपा से यह माया जा सकती है।
बहुत से लोग शास्त्र वेद पाठ करते हैं, रामायण पाठ करो, गीता पाठ करो। क्यों जी, ये पाठ करने के लिए किसने कहा है? क्या भगवान ने कहा था गीता में, रामायण में कि तुम पाठ करो? जोर जोर से श्लोक पाठ कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। क्या भगवान बहरा हो गया है जो जोर जोर से पढ़े जा रहे हैं? पाठ करने से क्या मिलेगा? 0/100 मिलेगा। क्योंकि देखिए, जो लोग नहीं पाठ किए रहते हैं, थोड़े से अल्पज्ञ रहते हैं, वो भले ही भगवान के सामने खड़े होकर 2 आंसू बहा देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं पढ़ता, मैं तो बस श्रद्धा रखता हूँ तुम्हारे चरणों में। तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, पाठ नहीं किया है, उसके मन में अहंकार भी नहीं है। और थोड़ा बहुत पाठ करते हैं तो अहंकार से युक्त हो जाते हैं। क्या भगवान ने कहा था कि मैंने जो कहा है तुम वो पढ़ा करो, कहा करो? भगवान तो कहते हैं मेरे शरण में आओ, तो प्रैक्टिकल शरण में जाना चाहिए। सब जगह भगवान ने कहा है कि बिना कृपा के कोई नहीं जान सकता। चलिए रामायण से भी प्रमाण देते हैं। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी वै जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानत भगत भगत चंदन। राम कृपा बिनु, कितना स्पष्ट कह रहे हैं तुलसीदास। राम कृपा बिनु सुलुखग राई, जानी न जाई राम प्रभुताई। कितना स्पष्ट कहा है तुलसीदास। बिना उसकी कृपा के कोई नहीं जानेगा। तो सबसे पहले नंबर 1 भगवान की कृपा, तब जाके नंबर 2 भगवान को जानना, तब जाके नंबर 3 भगवान को मानना, तब जाके नंबर 4 भगवान में त्याग प्रेम, तब जाके नंबर 5 नंबर 6 भगवान की प्राप्ति। ये क्रम है। तो सबसे पहले कृपा होगी तब कोई जान पाएगा भगवान। इस बात को सभी शास्त्रों वेदों ने पुष्टि की। कोटेशन के द्वारा रामायण से लेके वेद तक सर्वत्र ये बात बताई गई कि कृपा से ही उसको जाना जाएगा। यहाँ तक आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी माना। उन्होंने लिखा, धन्योहम कृतकृत्योहम विमुक्तोहम भवग्रहात् नित्यानंद स्वरूपोहम
पूर्णोऽहं त्वदनुग्रहात्। कहते हैं मैं धन्य हो गया, परिपूर्ण हो गया, नित्यानंद स्वरूप हो गया, कृतकृत्य हो गया। कैसे? त्वदनुग्रहात्। हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से, अहम ब्रह्मास्मि का जाप करने से नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि का जाप करो, इसी से कृपा हो जाएगी। बहुत जगह शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया इस बात को कि सगुण साकार श्री कृष्ण की कृपा से ही माया जाएगी, निराकार की कृपा से माया नहीं जाएगी, सगुण साकार की कृपा से माया जाएगी। एक सूत्र है वेदांत में, परात्तु तच्छ्रुतेः। इसका भाष्य किया शंकराचार्य जी ने। तदनुग्रह हेतुके नैव च विज्ञानेन मोक्ष सिद्धि भवितुर्मर्हति। यानी उस भगवान की कृपा जब हो जाएगी, सगुण साकार श्री कृष्ण की कृपा, राम की कृपा जब हो जाएगी, तब जाके माया जाएगी। गुरु नानक जी ने भी कहा, इस बात का प्रमाण गुरु नानक जी ने भी दिया, जैसा नदरी करे तैसा होई, बिनु नदरी नानक नहीं कोई। नदरी करे एहु मुहु जोई, नानक हरि शिव समाई। और यही बात बाइबल में भी लिखा है, ईसाई धर्म भी कहता है, ग्रेस, मर्सी एंड पीस फ्रॉम गॉड the Father, for by grace you are saved through faith and not that of yourself. यानी बार बार बताया जा रहा है उसकी कृपा से, ग्रेस, मर्सी एंड पीस फ्रॉम गॉड द फादर। अरे मनुष्य, तू अपने अहंकार से उस भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तू अपने साधन से उस भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी टांग अड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ भी आ गए, ऐसे लोग जो इस सिद्धांत को नहीं मानते कि भगवान की कृपा से माया जाएगी। वो कहते हैं भगवान की कृपा की निवेदन करने की क्या जरूरत है। हम भगवान की कृपा की याचना क्यों करें, हम डायरेक्ट जाएंगे। क्या मतलब? मतलब वो कहते हैं कि देखो माया से ही तो सब परेशान है। हाँ, तो उनका कहना है ये भगवान है और ये जीव है। जी हाँ, तो बीच में माया है, बिल्कुल ठीक। तो कहते हैं ये भगवान और जीव का मुलाकात कैसी होगी? ऐसे मुलाकात हो सकती है, बीच में माया को हटा दो,
जो माया दीवार बन के खड़ी है उसको हटा दो तो बस जीव और भगवान का मिलन हो जाएगा। लेकिन इस माया को हटाने की बात जो कर रहे हैं, कहते हैं हम भगवान की याचना क्यों करें, अहंकार को ठेस पहुंचती है, माया को हटा दो तो काम बन जाए। लेकिन ये जो माया को हटाने की बात कर रहे हैं, ये माया है क्या? तुमको पता है माया क्या है? ये माया भगवान की शक्ति है। आज तक कोई भी जीव इस माया को हटा नहीं पाया अपनी पावर से। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। गीता। मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम्। ये भगवान की शक्ति है, दैवी शक्ति है माया। इसको कोई हटा नहीं सकता बिना भगवान के। सेयं माया भगवती यन्नयेन विरुध्यते। भागवत। और रामायण में भी सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी छुटई न राम कृपा बिनु नाथ कहु पद रूपी। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भगवान की दासी है माया। इसलिए एक ही उपाय है कि जिसकी शक्ति है उस भगवान को कोई खुश कर दे। यानी अगर हम भगवान के शरणापन्न हो जाएं तो माया पिंड छोड़ सकती है। भगवान के बिना माया तस्य मस नहीं होगी। अतिशय प्रबल देव तब माया छुटई नाथ करहु जो दाया। नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्तर तुम्हारे ही छोहा। इसलिए एक ही उपाय है, भगवान को कृपा की याचना करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते इस सिद्धांत। एक दूसरी पार्टी है, उसने कहा हम तो शंकराचार्य जी की फिलोसफी मानते हैं। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? कहते हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है, जितने जीव हैं सब ईश्वर ही ईश्वर है। और ये माया, माया क्या है? कहते हैं ये तो भ्रम है, मन की कल्पना है, कंफ्यूजन है। और एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं देखो भाई, शंकराचार्य जी की अनुयायी कहते हैं देखो, जैसे रेगिस्तान में धूप में बालू के कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो हिरण को भ्रम हो जाता है कि यहाँ पानी है और पानी के लिए वो भागता जाता है, बाद में कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही ये माया भ्रम है। फिर एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए कोई रात में जा रहा है किसी गली से और
गली से जाते हुए रस्सी पड़ी हुई मिलती है तो वो डर जाता है कि ये सांप तो नहीं है कहीं, तो रस्सी को सांप समझ बैठता है। ऐसे ही माया भ्रम है, कुछ है वह नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं माया को भ्रम कहने वाले लोग जरा मेरे पास तो आए। मैं भी माया को भ्रम कहता हूँ, लेकिन इस भ्रम को कौन हटा सकता है? रजत सीप महभास जिनी यथा भानु करवारे तदपि विषाति काल सो भ्रम न सकई को उतारे। इस भ्रम को कौन हटा सकता है? इसलिए भगवत कृपा का सहारा लेना पड़ेगा। ये जिसकी शक्ति है उसी भगवान की याचना करनी पड़ेगी, यानी भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास आइए, हम एक रास्ता बताते हैं। एक रास्ता और है। कुछ लोग कहते हैं देखो भाई एक गुरु तत्व है, आने तो कहते हैं हमें गुरु की याचना करनी पड़ेगी तो माया अपने आप पिंड छोड़ देगी। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतं कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुदेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। क्या मतलब एक गुरु तत्व है। जो गुरु श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, दोनों हो। श्रोत्रिय माने समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, और नंबर 2 जिसने भगवान को पा लिया। यही बात भागवत में भी बताई गई। कहते हैं कि गुरु से ही काम बन जाएगा, भगवान की याचना करने की हमें आवश्यकता नहीं। बिल्कुल ठीक बात शास्त्र वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। यानी जो गुरु शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो और पर ब्रह्म में भी निष्णात हो, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। और गीता भी कहती है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। यानी एक ज्ञानी और तत्वदर्शी जो शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हो और ब्रह्म ज्ञान में भी निष्णात हो, यानी प्रैक्टिकल मैन विथ थ्योरिटिकल मैन, जो शास्त्रों का ज्ञाता भी हो और जिसने भगवान को भी पाया हो, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। लेकिन ये जो बात तुम बता रहे हो गुरु की आवश्यकता है, गुरु से ही काम चल जाएगा, ये बात तो ठीक है। लेकिन ये पहले बताओ कि तुमको गुरु मिलेगा कैसे?
क्या गुरु ऐसे वैसे हमें कहीं मिल जाएंगे? सच्चा संत, सच्चे संत का संग ऐसे ही नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देखिए यहाँ भी राम कृपा आ गई। एक सच्चे संत का संग प्राप्त करने के लिए हमें राम की कृपा की आवश्यकता है। यहाँ भी प्रमाण मिल गया। लेकिन कलयुग में सच्चे संत मिलेगा कैसे? यहाँ वहां जहां तहां क्या सभी को सच्चे संत मिल गए? तो कहते हैं कुछ लोग, अजी हम ढूंढ लेंगे। ढूंढ लोगे? कैसे ढूंढोगे? कि अपने बुद्धि के बल पर। बुद्धि के बल पर बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति भी बुद्धि से महापुरुषों को नहीं पहचान सकती। तुम्हारे पास क्या पैमाना है पहचानने के लिए? अजी हमारे पास बड़ा अच्छा पैमाना है। क्या? वो कामी ना हो, क्रोधी ना हो, लोभी ना हो, मोही ना हो। अजी कामी क्रोधी लोभी ना हो, लेकिन इसका एक्टिंग तो कर सकता है। हाँ साहब, एक्टिंग तो कर सकता है। देखो तुम कैसे जानोगे? तुम कहोगे हम संत की परीक्षा लेंगे, पहले संत को पहचान लेंगे, परीक्षा लेंगे। लेकिन देखो जहां तुम परीक्षा लेने के लिए पहले सोचोगे, वो इतने महापुरुष लोग चालाक होते हैं, वो तुमसे पहले तुम्हारी परीक्षा ले लेंगे। परीक्षा लेने जाओगे तो तुम वहां गए, मान लो एग्जाम्पल, संत को पहचानने के लिए गए, परीक्षा लेने के लिए गए। संत जी ने कहा, क्यों साहब कहाँ से आए हो? अजी हम यहीं से आए हैं, सतना से। अच्छा अच्छा, ये बताओ, संत जी पूछ रहे हैं, ये बताओ तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर्टी है? यानी घर, मकान, दुकान, बैंक बैलेंस सब कुछ है? हाँ साहब बहुत कुछ है हमारे पास। तो ऐसा करो, तुम्हारे नाम जो है बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब हमारे आश्रम भिजवा दो। ये कैसे साधु है, लालची लोभी? वो पहले तुम्हारी परीक्षा ले लेंगे। इतने में ही तुम फिसल जाओगे, तुम कहोगे ये तो संत पुरुष तो है नहीं, महापुरुष तो है नहीं, ये तो ऐसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। और इतने में ही बैरम वापस चले जाओगे। तो संत को पहचानना बहुत मुश्किल है इस कलयुग में। तो कैसे जानोगे, कैसे पहचानोगे? अब मोहि भार भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। फिर भगवान की कृपा आ गई। बिना भगवान की कृपा से तुमको सच्चा संत नहीं मिल सकता। जब द्रवई दीन दयाला, राघव साधु संगति पाइए, से ही दरस परस समागमादिक, ताप राशि नसाइए। यानी भगवान की कृपा होती है
तब जाके सत्संग भी किसी को मिलता है। सत्संग का मतलब सच्चे संत का सच्चा संग। यही सर्वावत अति कठिनाई। केवल सत्संग सुनने ही कोई आ जाए, संत की प्राप्ति की बात तो बहुत दूर रही, सत्संग सुनने ही कोई आ जाए। जरा बताइए, केवल इतने ही लोग प्रवचन सुनने क्यों आए? सतना में कितना पॉपुलेशन है? लाखों की, लेकिन केवल 100-150 ही लोग यहाँ आ पाए। बाकी लोग क्यों नहीं आ पाए? क्या यहाँ आने पर कोई शर्त रखा गया है कि साहब 500 रुपया जमा करना पड़ेगा तब जाके सत्संग सुन सको? क्या कोई शर्त रखा गया है? या फिर ये शर्त रखा गया है कि तुमको यहाँ शिष्य बनना कंपल्सरी है, शिष्य बनना पड़ेगा, ये शर्त रखा गया है क्या? क्यों नहीं आते हैं प्रवचन सुनने लोग? भगवान की कृपा है। कुछ लोग कहते हैं दीदी जी हम तो गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी है तो बहुत व्यस्त रहते हैं इसलिए नहीं आ पाते। हाँ हाँ गृहस्थी है, लेकिन गृहस्थी का क्या मतलब है? आप गृहस्थ में कोई भी काम क्यों करते हैं? यदि सुख शांति के लिए, आनंद के लिए, तो वही तो यहाँ समझाया जा रहा है। संसार में सुख है कि भगवान में सुख है? क्या समझा है आपने? यानी इतना व्यस्त रहते हैं लोग, इतने भाग दौड़ करते हैं कि ये समझने के लिए भी तैयार नहीं कि सुख भगवान में है या संसार में। बस भाग दौड़ करते जा रहे हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, और आत्मा के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं। तो बहुत कठिन है यहाँ आना। यहाँ सत्संग अमृत सुनने के लिए, सत्संग की महिमा जानने के लिए भी टाइम नहीं है लोगों के पास। यही सर्वावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो आप लोग कहेंगे दीदी जी अब तो हमें बात समझ में आ गई। क्या मतलब? मतलब भगवान की कृपा से ही आप कह रही है सब कुछ होता है, बिना कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है? जब भगवान की कृपा होगी उस दिन हम उसको जान लेंगे, अपने आप सब हो जाएगा। तो इसका मतलब सारा दोष भगवान का है, हमारा नहीं है। लोग राम भरोसे खाए के रहो खाट पर सोए। अभी सब कुछ भगवान की इच्छा से होगी। किसी से पूछा जाए क्यों साहब आप साधना नहीं करते, तो कहते हैं साधना क्या करेंगे, सब उसकी इच्छा से हो रही है। और आप भी कहती हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसको जान नहीं सकता। ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो हम क्या साधना करें? तो कुछ लोग ऐसे ऐसे कोटेशन याद कर लेते हैं
और अपनी अपनी बातों की पुष्टि के लिए बीच बीच में ये कोटेशन कहा करते हैं, बहाना करके। क्या? उमादारु योषित की नाई, सब दिन चावत राम गोसाई। ऐसे ऐसे कोटेशन याद कर लेते हैं, रामायण की चौपाई, संस्कृत के श्लोक, और उसको एग्जाम्पल पूर्वक देते रहते हैं, बताते रहते हैं, बहाना करते रहते हैं कि अरे साहब सब कुछ हो रहा है उसी की इच्छा से। कोई कोई तो फिल्म का डायलॉग भी मार देता है, वही होता है जो मन जुड़े खुदा होता है। फिल्मी का डायलॉग भी मार दिया। जिसको संस्कृत आता है वो संस्कृत का श्लोक बोलता है, जिसको रामायण की चौपाई आती है वो बोलता है। तमेव भात मनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ज्ञानी मूल न कोई। कुछ लोग कहते हैं ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है, जिस पर वो कृपा कर देता है वो ज्ञान की बात बघारा करता है। हमारे ऊपर कृपा नहीं है तो हम मूर्ख ही हैं। तो क्या ये बात सही है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है? देखिए कौन बात कर रहा है? जिसके पास बच्चा हो वो बच्चे को अपने नियंत्रण में रखे, नहीं तो पीछे जा करके बैठे, बीच में परेशान न करे लोगों को। तो क्या ये बात सही है कि भगवान की कृपा से ही सब कुछ होता है? विश्व में अनंत सिद्धांत चल रहे हैं, अनेक सिद्धांत, लेकिन उन सिद्धांतों में सबसे ज्यादा सर्वनाश करने वाली सिद्धांत यही है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। धर्म को मानने वाले लोग, जो सनातन धर्मी और धर्मावलंबी भी हैं बड़े बड़े, वो सब इस सिद्धांत को मानते हैं कि ईश्वर के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। यहाँ तक गलत काम भी करते जाएंगे और कहेंगे सब कुछ वही करा रहा है। देखिए साहब इतनी बड़ी गलती हमसे हो गई, तो क्या उसकी इच्छा के बिना ये गलती हो सकती है? तो गलत काम करते जाओगे और फिर कहते जाओ कि भगवान ने कराया। भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, तो क्या ये बात सही है क्या? क्योंकि रामायण भी यही कहती है, कोई है सोई जो राम रचि राखा, तो करी तरक बढ़ावई शाखा। देखिए ये बात तो दुर्योधन भी कहता था। महाभारत में एक चरित्र है दुर्योधन, दुर्योधन भी यही बात कहता था। जानाम्य धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्, जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिर्, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। वो कह
था, देखो भाई, मैं जानता हूँ धर्म क्या है और मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन केनापि देवेन, मेरे अंदर कोई बैठा हुआ है और वो चाबी घुमा देता है कि दुर्योधन तू अधर्म ही किए जा, तो उसके इच्छा के अनुसार मैं अधर्म करता हूँ। मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? तो जैसे बीच बीच में अपनी बात की पुष्टि के लिए दुर्योधन ये बात कहता था, इसी प्रकार हम लोग भी कहते हैं कि सब कुछ वही करा रहा। तो रामायण भी तो कहती है, आप पढ़ेंगे, कोई है सोई जो राम रचि राखा। अरे भाई, तुलसीदास जी का रामायण है, ऐसे ही कोई बात तो नहीं लिख देंगे। जी हाँ, ठीक है। चलिए, इस बात में कितनी सत्यता है इसकी जांच किया जाए। आपके समक्ष मैं 5 तर्क रखूंगी। तर्क के द्वारा ये सिद्ध किया जाएगा कि कौन सा सिद्धांत सही है। यह सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः। नंबर 1, अगर भगवान ही हमसे कर्म कराता, जैसा कि हम लोग सोचते हैं, बोलते हैं, समझते भी हैं, भगवान ही अगर कर्म कराता तो फिर हम लोगों से गलत काम क्यों होता है? क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ है, सर्व सत्य कर्मों का प्रेरक है भगवान। तो अगर वो भगवान हमसे करा रहा है तो फिर सब अच्छे अच्छे काम ही होने चाहिए, सत्य कर्म ही होना चाहिए, फिर एक भी गलती नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब हम लोग काम के, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के काम करते रहते हैं। तो अगर भगवान करा रहा है तो ऐसे गड़बड़ काम नहीं होंगे। अरे भाई, मान लीजिए एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर के हाथ में गाड़ी है, वो गाड़ी चला रहा है। तो अगर नशे में नहीं है ड्राइवर तो बढ़िया चलाएगा गाड़ी, और अगर नशे में होगा तो गाड़ी इधर उधर करेगा, कहीं टकराएगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी प्रकार वो भगवान अगर हमारा डायरेक्टर है, ड्राइवर है, संचालक है, प्रेरक है, तो हम लोगों से गड़बड़ काम, गलत काम कैसे हो सकते हैं? और फिर हम लोगों से जो काम कराता है, माया के द्वारा प्रेरित होके हम काम करते हैं, इसलिए गलत काम होता है। तो जिस माया के अधीन हम लोग हैं, उसके द्वारा हमसे काम, क्रोध, लोभ, मोह के काम होते हैं। भगवान नहीं कराता, माया काम कराती है। और वो जो माया है वो भगवान के सामने खड़ी तक नहीं हो सकती। शास्त्र कहते हैं, विलज्यमानया तस्यास्थातु नीक्ष्यापते हुया। तो भगवान के सामने जाने के लिए थर-थर कांपती है, डरती है माया, जा नहीं सकती। तो इसका मतलब भगवान नहीं कराता कुछ भी, हम लोग माया वर्क कराती है। माया के इशारे से हम लोग नाचते हैं।
भगवान तो महापुरुषों के प्रेरक होता है, संत महापुरुषों के ही प्रेरक होता है, जो भगवत प्राप्त संत हैं उनके। तो इसीलिए भगवान कर्म कराता है, ये बात गलत है। नंबर 2, अगर भगवान कर्म कराता, दूसरा कर्म, अगर भगवान कर्म कराता तो सबसे अच्छे अच्छे ही काम कराता, एक सा कर्म कराता। ऐसा कैसे कि एक को तुलसीदास बना दिया, सूरदास बना दिया, वल्लभाचार्य शंकराचार्य बना दिया, और एक से काम कराता है गलत गलत। अगर वो भगवान काम कराता है तो सबको अच्छा अच्छा बनाना चाहिए था, उनको बुरा बुरा क्यों बनाया? नंबर 3 पर तीसरा, अगर भगवान ही करा रहा है, सब कर्म कर रहा है भगवान, तो फल भी भगवान को ही भोगना चाहिए, या फिर अपने आप को माफ भी कर सकता है भगवान। अगर भगवान कर्म कर रहा है तो वो स्वतंत्र है भगवान, उसके ऊपर कोई दूसरा गवर्नमेंट नहीं है जो क्वेश्चन करे, प्रश्न करे। तो अपने आप को भगवान माफ भी तो कर सकता है। ऐसा कैसे होगा कि काम तो करे गलत सलत भगवान और सारा दोष हमारे ऊपर मत दे, कर्म का फल हम लोगों को भुगवाए, यानी खाना खाए राम दत्त, उल्टी करे श्याम दत्त। ऐसा कैसे हो जाएगा? जो खाना खाएगा ऊपर बदहजमी होगी तो उल्टी भी उसी को होगी। और अगर ऐसा भगवान कोई कराता भी होगा, जो काम करके हम लोगों पर कर्म का फल छोड़ दे, दंड भोगने को छोड़ दे, तो उसको लोग भगवान नहीं कहेंगे, राक्षस कहेंगे। ऐसा तो साधारण इंसान भी नहीं करता, तो भगवान क्या करेगा? नंबर 4, अगर भगवान ही कर्म का कर्ता होता तो फिर उन्होंने शास्त्रों में विधि निषेध की स्थापना क्यों की? विधि निषेध क्या मतलब? ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये विधि, और ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये निषेध। भरे पड़े हैं हमारे शास्त्र वेद विधि निषेध में। अरे भाई, जो स्वतंत्र होके कर्म करता है उसी को कहा जाएगा कि तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो। अगर भगवान ही कर्म कराता होता तो फिर शास्त्रों वेदों में इतना नियम बताने की क्या जरूरत? फिर तो भगवान को एक ही बात कहना चाहिए सब जगह, हे मनुष्यों, मैं ही तुमसे सब कुछ करा रहा हूँ, तुम्हारी छुट्टी। बस इतने में एंड हो जाता रामायण भागवत। और जितने संत भी हैं प्रवचन दे रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, इतना समझाने की क्या जरूरत? एक ही शब्द बोलते कि भगवान ही सब करा रहा है, सब करेगा, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बस इतने में प्रवचन खत्म हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रवचन खत्म हो गया संत जी का एक शब्द में। इसलिए भगवान करा रहा है, ये बात कहना पागलपन।
भगवान कुछ नहीं कराता। पांचवा कर्म, अगर भगवान ही सब कुछ कराता तो फिर अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग जाओ, पाप करो तो नरक जाओ, अच्छे बुरे मिक्सचर करो तो संसार में आओ। ये जेल क्यों बनाया भगवान ने? अलग अलग कर्म के अनुसार फल भोगो, ये नियम क्यों बनाया? हमेशा ये हुआ है कि जो कर्म करता है उसी को दंड भोगना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। किसी को भगवान अलग तरह से दंड देता है। और फिर 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर। मनुष्यों में भी समान, एक भिखारी है, भीख मांग रहा है, दूसरा आदमी अमीर है, वो दूध दही में नहा रहा है, शराब में नहा रहा है। और कुत्ते में भी एक कुत्ता डनलप की गद्दे के ऊपर सोता है, ब्रेड खाता है, रोटी खाता है, दूध पीता है, ठाट से रहता है एक कुत्ता। और दूसरा कुत्ता डंडा खाता है रोटी चोरी करने पर, उसके लिए रोटी भी नहीं है। ये अलग अलग व्यवस्था क्यों? कर्मों के फल क्यों भोगने पड़ते हैं अलग अलग? जब हमारा देश सतयुग में था तब भी कर्मों का दंड भोगना पड़ता था मनुष्य को, जेल जाना पड़ता था, मृत्यु का दंड मिलता था, अलग अलग सजा भोगनी पड़ती थी। तो इसका मतलब भगवान कुछ नहीं कराता है, मनुष्य स्वयं अपने कर्म का करता है, इसलिए दंड भी वही भोग रहा है। जिस रामायण में ये कहा गया कोई है सोई जो राम रचि राखा, उसी रामायण में ये बात भी लिखी गई, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। भगवान जिम्मेदार नहीं है। तो फिर कर्म से तो ये सिद्ध हो गया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। फिर अगर इस सिद्धांत को हम मानेंगे तो फिर रामायण में उस सिद्धांत का क्या होगा? क्योंकि रामायण में ही तो बताया गया, कोई है सोई जो राम रचि राखा। अगर एक सिद्धांत को हम मानेंगे तो दूसरे सिद्धांत को नहीं मानेंगे तो दूसरे सिद्धांत का अपमान होगा। रामायण में ये बात लिखी गई है, उस बात का अपमान ना होगा। तो फिर सही क्या है? सही कौन सा सिद्धांत है ये कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। 5 मिनट संकीर्तन होगा, संकीर्तन के बाद आरती होगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय जय
जय